सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हैं तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया में। नाज़रीन, हमारे मुल्क भारत में अजीब सूरत हाल है। यहाँ जमहूरियत को बचाने वाली जमातों में ख़ुद जमहूरियत का फ़क़दान है। चंद पार्टियों को छोड़कर हर जगह मौरूसी सिस्टम है। मशरिक़ से मग़रिब और शुमाल से जुनूब तक की तमाम पार्टियाँ इस हम्माम में नंगी हैं। इनके क़याम में हर तबक़े ने कोशिशें की, उनके उरूज में सबकी क़ुरबानियाँ रहीं, लेकिन उनकी क़ियादत और फ़ैसला साज कमेटी पर एक फ़र्द या एक ख़ानदान का ही इदराक रहा, इजारा रहा। आप कांग्रेस को ही देख लीजिए, इसके क़याम में किस किस ने क़ुरबानियाँ दी। मुसलमानों ने तो मुस्लिम लीग को धुतकार कर उसे आगे बढ़ाया। हमारी एक मजहबी जमात ने इसकी मोहब्बत में न जाने क्या क्या किया। जब जब कांग्रेस पर बुरा वक्त आया, मुल्क मिल्लत बचाओ कॉन्फ्रेंसें की। कांग्रेसियों को बचाने के लिए दीन के नज़रियात तक में तब्दीली करने से गुरेज नहीं किया। उसने सियासत को दीन से बाहर कर दिया और मुल्क में एक इस्लामी जमात की मुखालफत इसी बुनियाद पर की कि ये लोग मुल्क में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस नेहरू परिवार तक के महदूद हो गई। गांधी का सिर्फ लॉ हकदार रह गया। इस वक्त पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन अब भी ख़ानदानी इफ़रियत की क़ैद में है। नाज़रीन, इसके बाद जितनी भी पार्टियां आई उन्हें आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क़याम हुई। बहुत से लोगों ने मेहनतें की। मुलायम सिंह यादव उसके सदर बनाए गए, लेकिन वो इस पर भी काबिज़ हो गए और अब उनके बेटे ने कमान संभाल ली। उनकी फैमिली से बाहर किसी नाम पर गौर तक के नहीं किया जाता। बहुजन समाज पार्टी में मेहनत काशीराम ने की, लेकिन इस पर भी एक तरह से कब्ज़ा बहनजी ने कर लिया। सर्व समाज के लिए अपनी पार्टी एक फ़र्द की मिल्कियत बन गई। यही हाल बिहार में देखने को मिला। लालू जब मुसीबत में आए तो उन्होंने इंतहाई कम तालीम याफ्ता अपनी बेगम राबड़ी देवी को वज़ीर आला बना दिया। जब बुजुर्गी का एहसास हुआ तो अपने बेटे को पार्टी की कमान सौंप दी। आखिर ये जमहूरियत का मजाक और अवाम की ख्वाहिशात और तमन्नाओं का खून नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, भारत में जमहूरियत का फ़क़दान सिर्फ सियासी जमातों में ही नहीं, बल्कि यहाँ के खालिस मजहबी यानी कि हमारे मजहबी जमातों का भी हाल बिल्कुल यही है, सिवाय एक दो को छोड़कर। इल्ला माशाअल्लाह यहाँ ख़ानदानी बादशाहत की तरह ख़ानदानी इमामत है, ख़ानदानी मुजावरत और पुश्तैनी सज्जादा नशीनी है। यहाँ मदारिस अपने नाम से ज़्यादा अपने बानी के नाम से जाने जाते हैं। फ़ुला मौलवी का मदरसा, फ़ुला मुफ्ती का मदरसा वग़ैरह। हालांकि मदारिस में मुफ्ती और मौलवी साहिबान का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ कौम के माल से बना हुआ होता है, लेकिन कब्ज़ा हज़रत का हो जाता है। वो अपने गिर्द तक़द्दुस का हाला बांध लेते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे माहौल में परवरिश पाने वाले और हिटलर का मिजाज रखने वाले जमहूरियत की पासबानी कैसे कर सकते हैं? जो लोग अपने सफ़ों में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देते, जो किसी से मशवरा करने को भी अपनी ज़िल्लत समझते हैं, वो लोग मुल्क में जमहूरियत को किस तरह बचा सकते हैं? इनके मुंह से जमहूरियत को बचाने की बातें फ़रेब के सिवा, धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। वो आवाम को धोखा देते हैं। सारी पार्टियां आवाम के पैसों से चलती हैं, लेकिन फ़ायदा अपने घर और ख़ानदान को पहुंचाती हैं। आखिर उस पार्टी में शामिल लोग अपनी पार्टियों में जमहूरी उसूल व इक़्तिदार की बहाली की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? नाज़रीन, ये सिर्फ हमारे सियासी पार्टियों का मसला नहीं है, ये हमारी तमाम मजहबी तंजीमों का और मदारिस व मकातिब का हाल है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसी वजह से हमारी पूरी कौम का ये बुरा हाल है। हम इसे आम ज़बान में नेपोटिज़म कहते हैं। हर जगह आप देखेंगे यही सूरत हाल है। आपके पास काबिलियत कितनी भी हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर इनका कोई रिश्तेदार नहीं भी मिला तो तब जाकर आपके अंदर अगर चमचागिरी की सिफत है तो तब जाकर आपका कुछ हो सकता है,
ورنہ آپ کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں اور کوئی لیاقت نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ناظرین تو آپ کے قریب میں کوئی بھی چھوٹی موٹی تنظیم ہو، مدرسہ ہو یا اسکول ہو، وہاں جا کر آپ دیکھ لو، شاید آپ کو یقین ہو جائے۔ خیر ناظرین، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ دوبارہ ضرور بات ہوگی۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔